नमस्कार मित्रों, कणाद अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सांख्य कारिका पर हम विचार कर रहे हैं और हमारा उसमें प्रमाणों का प्रसंग चल रहा है। प्रमाण में हमने प्रत्यक्ष के बारे में अध्ययन किया, अनुमान के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है। तो पिछली कक्षा में अनुमान प्रमाण का जो लक्षण दिया था आपका तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, उसके बारे में हमने विचार किया था। फिर सांख्य कारिका में हमें आपके अनुमान के 3 प्रकार बताए गए हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। उन तीनों के नाम तो नहीं लिखे कि कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी अन्य शास्त्रों के आधार पर हम जानते हैं कि अनुमान के जो 3 प्रकार हैं वो आपका पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तो इन 3 अनुमानों के बारे में हम सामान्य परिचय जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष अध्ययन कभी किसी अन्य कक्षा में हम करेंगे। तो पूर्ववत अनुमान में पूर्ववत, पूर्व शब्द मतलब होता है, ये एक सापेक्ष शब्द है। जो पहले विद्यमान होता है उसको हम पूर्व कहते हैं। तो जो अनुमान प्रमाण है इसमें मुख्यतया कारण और कार्य के आधार पर आपका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वो कारण और कार्य में हम देखें तो कार्य जो होता है वो पर होता है और उससे पहले मतलब जिस कारण से वो कार्य उत्पन्न हुआ है वह कारण उसका पूर्व पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी पूर्व शब्द से व्याख्याकारों ने कारण को लिया है। तो कारण के आधार पर जो कार्य का ज्ञान किया जाता है आपका, उसको पूर्ववत अनुमान प्रमाण कहेंगे। जैसे उदाहरण की दृष्टि से देख सकते हैं कि आपके काले आपके मेघ हैं, उस मेघ को देख के आप अनुमान करते हैं कि बारिश होगी, तो ये कारण को देख के कार्य का अनुमान हो गया आपका। या आप देख सकते हैं कि कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उस बारिश को देख के आप अनुमान करते हैं कि नदियों का जो पानी है वो बढ़ जाएगा, उसमें मिट्टी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको भी कारण को देख के कार्य का अनुमान कहेंगे। तो इस प्रकार के अनुमान को हम बोलते हैं पूर्ववत अनुमान। दूसरा पार्ट आपका शेषवत अनुमान। शेषवत में इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं आपका, वहाँ पर कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। कार्य को देखकर कारण का अनुमान कि कोई कार्य हुआ है, उस कार्य को हम देखते हैं और देख के हमें क्या पता लगता है कि उसका कारण हम जान लेते हैं। जैसे अग्नि धुएं वाला जो पार्ट आपका, वह धुएं को देखकर उस धुएं का जो कारण था अग्नि, उस अग्नि को जान लेते हैं। सामने आप कमरे में बैठे हैं, आपको धूप दिखाई दे रही है, उस धूप को देखकर उस धूप को उत्पन्न करने वाला जो सूर्य है, आदित्य है, उसका ज्ञान हो जाता है। बारिश को देख के बादल का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है आपका उसको शेषवत कहेंगे, जहाँ पर कार्य को देखकर कारण का ज्ञान किया जाता है। जो सामान्य तो दृष्ट है आपका, उसमें स्थिति है जहाँ सामान्य को दृष्ट किया जाता है या सामान्य रूप से वहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है, उसको सामान्य तो दृष्ट कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आपका गति का ज्ञान होता है कि जैसे एक व्यक्ति था, या चंद्रमा ही मान लीजिए, व्यक्ति का भी उदाहरण हम ले लेंगे कि आपने चंद्रमा को रात्रि में किसी एक दिशा में देखा, किसी एक स्थान पर, फिर 3-4 घंटे बाद आप दोबारा से चंद्रमा को देखते हैं तो आप उसको अलग स्थान पर देखते हैं। तो ऐसे आपने एक स्थान पर चंद्रमा को देखा, फिर अन्य स्थान पर चंद्रमा को देखा, तो दोनों के बीच का जो पार्ट था आपका, उस गति का जो अनुमान है आपका, वो किससे करते हैं? सामान्य तो दृष्ट पार्ट से। तो यहाँ पे किसका अनुमान हमने किया? गति का। और क्यों हो पाया अनुमान? क्योंकि ये एक सिद्धांत है कि बिना गति के स्थानांतर प्राप्ति नहीं हो सकती। कि अभी चंद्रमा का स्थान ये था, अभी चंद्रमा का स्थान यहाँ पर है, तो ये जो स्थानांतर प्राप्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, ये बिना गति के संभव नहीं है। यद्यपि गति होते हुए हमने देखा नहीं था, लेकिन हमने 2 स्थानों पे चंद्रमा को, एक ही चंद्रमा को देखा, तो इस आधार पर हमने गति का अनुमान किया। ये सामान्य तो दृष्ट है। ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अभी आपने दिल्ली में देखा, कुछ दिन बाद आपने उसको ऋषिकेश में देखा या देहरादून में देखा, तो उसको देखकर आप क्या ज्ञान प्राप्त कर लेते हो? उसके बीच में हुई गति का ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि हमें पता है कि बिना गति के वह व्यक्ति दिल्ली से देहरादून तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये जो गति का ज्ञान है आपका, इसको हम बोलते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान। इस आधार पर सामान्य अभिप्राय हम समझ सकते हैं। बाकी इनका और भी विशेष अभिप्राय है, शेषवत का, पूर्ववत का, सामान्य तो दृष्टि का, लेकिन वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अभी उतना नहीं है, थोड़ा कठिन पड़ेगा वो समझने में। तो उन सब की चर्चा, उसका विशेष जो पार्ट आपका, जो नेट का फर्स्ट पेपर होता है इंडियन लॉजिक का,
उसमें आपका पूछा जाता है और उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। जो कठिन विषय मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, तो उसको जब हम इंडियन लॉजिक का विषय हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि शेषवत की और क्या व्याख्या की जाती है या सामान्यतः दृष्टि की और क्या व्याख्या की जाती है, कैसे कैसे परिभाषा इनकी की जाती है और उदाहरणों में किस प्रकार से एप्लीकेशन किया जाता है। अभी का जो हमारा फोकस था वो सांख्य कार्य का ही है, तो इस आधार पे इतना अर्थ जो हमने समझा वो सफिशेंट है, उतना ही आप समझ सकते हैं। फिर भी कोई अस्पष्टता हो जितना मैंने पार्ट बताया उसके संदर्भ में, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उनको बताने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही। ओम शम।